जनपद संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र भीकमपुरा जैनी गांव में अचानक से आग की लपटें उठने लगी। आग की लपटें इतनी भीषण थीं कि दूर से दिखाई दे रही थीं। गांव में आग लगी देखकर ग्रामीण उस तरफ दौड़ पड़े। जब तक ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। देखते ही देखते आग ने कई गरीबों के आशियानों को जलाकर राख कर दिया। ग्रामीणों ने आसपास के घरों से नल से पानी लेकर आग पर डालना शुरू किया। बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। ग्रामीणों की माने तो लाखों रुपए का नुकसान गरीब परिवारों को हुआ है। साथ ही घर में बंधे पशु भी जलकर इसमें मर चुके। मेरठ मेडिकल कॉलेज में यातायात व्यवस्था पर नाराज हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना की फटकार के बाद जिले का तमाम सरकारी अमला मेरठ मेडिकल कॉलेज जा पहुंचा, जहां पर उन्होंने एम्बुलेंस भी सीज की। मौके पर मरीजों से सेटिंग कर रही एम्बुलेंस को सीज किया गया तथा उनके मालिकों पर कार्रवाई भी की गई। बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर कुछ दिन पूर्व मेरठ जिले में प्रदेश सरकार के वित्त एवं चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना ने मेरठ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था, जहां खामियां मिलने पर उन्होंने सीएमओ से लेकर मेरठ मेडिकल के प्राचार्य तक को फटकार लगाई थी। जब मंत्री का काफिला मेरठ मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो वहां पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। उस पर मंत्री ने एसपी यातायात और जिले के अधिकारियों से भी नाराजगी जताई। इसके बाद मेरठ जिला प्रशासन हरकत में आया और मेरठ मेडिकल कॉलेज में यातायात की सुचारू व्यवस्था की गई। अवैध एम्बुलेंस पर भी कार्रवाई की गई। जो मरीज हैं उनको बड़ी समस्या यहाँ पर हो रही है और इस प्रकार की एम्बुलेंसेज आ रही हैं जो कि ना तो रजिस्टर्ड हैं एम्बुलेंसेज में, और ये आकर के कॉकस बना करके मेडिकल कॉलेज कैंपस में एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और बहुत सी ऐसी एम्बुलेंसेज हैं जो अपने नियत जो मानक है उन मानकों पर नहीं चल रही हैं, और इनमें एलपीजी सीएनजी लगी है, जिससे मरीज और उसके परिजनों की जान खतरा है। रामनगरी में राम मंदिर निर्माण के साथ बढ़ रहे श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य मार्ग को 4 लेन बनाए जाने के साथ प्रमुख मंदिरों से जोड़ने वाले सभी मार्गों के चौड़ीकरण की योजना पर व्यापारियों ने विरोध तेज कर दिया है। इसके कारण नपाई करने पहुंचे अधिकारियों की टीम को बैरन वापस लौटना पड़ा। व्यापारी नेता नंद कुमार गुप्ता ने कहा कि अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण के मामले में 9 महीनों से दिन रात प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नाप जोख कर व्यापारियों को हैरान और परेशान किया जा रहा है। श्रृंगार घाट बैरियर से हनुमानगढ़ी के मार्ग पर नपाई का कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। अपनी दुकानें उन्होंने बंद कर दी, जिसके बाद नपाई करने के लिए आई टीम को वापस जाना पड़ा। यहाँ पर उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जिस प्रकार से सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है, उसके मुताबिक जिला प्रशासन सड़कों को 20 फुट की जगह 40 फुट की नपाई कर खाली कराएगा और 20 फुट के बाद बचे अन्य जमीन पर दुकानें बनवाकर व्यापारियों को बसाया जाएगा। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर की नींव तैयारी का काम जोरों से चल रहा है। वहीं राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नींव की खुदाई से निकली मिट्टी को राम मंदिर की धरोहर का रूप देकर इसे घर घर पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है। रोजाना रामलला का दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो इसे पवित्र राजकरण मानकर इसके पैक्ड डिब्बे अपने साथ ले जा रही है। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता का कहना है कि मंदिर निर्माण से निकली मिट्टी कार सेवकपुरम में रखी गई है। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को नींव की मिट्टी और एक इलायची दाने का बड़ा पैकेट प्रसाद स्वरूप दिया जा रहा है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से ट्रस्ट ने फिलहाल चरणोदय के वितरण पर रोक लगा दी है। अयोध्या नगरी में राम मंदिर के बाद अब काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की जांच की जाएगी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रही सुनवाई में कोर्ट ने पुरातात्विक सर्वेक्षण कराए जाने का फैसला लिया है, जिसको लेकर अयोध्या के संत कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद पर जो कोर्ट का फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। इसके बाद मुस्लिम धर्मगुरु ओवैसी जफर जिलानी व सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग कहने लगे कि उस स्थान पर खुदाई सर्वे नहीं होना चाहिए। अयोध्या नगरी में भी कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए जिलाधिकारी अनुज झा व एसएसपी शैलेश पांडे टीम के साथ शहर की सड़कों पर उतरे। लाउडस्पीकर से लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया गया। बिना मास्क वालों का चालान भी किया गया। जिलाधिकारी अनुज झा व एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वो अपनी दुकान के सामने 2 गज की दूरी पर गोले बनाएं, ताकि आने वाले ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सामान खरीद सके और जो भी ग्राहक बिना मास्क के सामान लेने आता है उसको सामान ना दिया जाए। अगर आदेश का उल्लंघन किया जाएगा तो दुकानदारों पर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी।
आप लोगों के माध्यम से भी तथा हमारे रेगुलर प्रचार प्रसार के जो हमारे माध्यम है पीए सिस्टम्स के माध्यम से, मोबाइल हमारी व्हीकल्स हैं उनमें जो लाउड हेलर लगे हैं उनके माध्यम से हम लोग लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, कोविड रिलेटेड जो भी आचरण अपेक्षित है उन सब का पालन करें। लगातार जो है इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। तथापि ऐसा देखने में आ रहा था कि बाज़ार में जो हमारे व्यापारी बंधु हैं या उनके ग्राहक हैं, इनके द्वारा मास्क लगाने के संबंध में काफ़ी ढिलाई बरती जा रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग की ढिलाई बरती जा रही थी। उसी के संबंध में मैंने आज एसएसपी साहब के साथ और पूरी टीम, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी, एसएचओ सबके साथ जो है आज बाज़ार में भ्रमण करते हुए इनको आगाह किया है कि कोई भी व्यापारी और उनके जो स्टाफ हैं वो मास्क लगातार लगाए रखेंगे। जिलाधिकारी रवीश कुमार ने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत खातेदार फलाउद्दीन पुत्र नसीरुद्दीन ग्राम ईटकौली स्थल पर पहुंचकर राजस्व अधिकारी व क्षेत्रीय कर्मियों के साथ हंसिया लेकर गेहूं की फसल की कटाई की। जिलाधिकारी इस मौके पर किसान की ही तरह कार्य करते हुए दिखे। इस अवसर पर नवागत जिला सूचना अधिकारी धीरेन्द्र कुमार यादव, तहसीलदार दीपांकर तथा किसान फलाउद्दीन आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक मंदबुद्धि मरीज ने वार्ड में शिफ्ट हुए दूसरे मरीज को पटक कर केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपना बेड भूलकर पास में भर्ती दूसरे मरीज के बेड पर जबरदस्ती लेटने लगा। पूरा मामला मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर के होल्डिंग एरिया का है। यहाँ पर अब्दुल रहमान की तबीयत बिगड़ने पर उसके परिजनों ने उसे भर्ती कराया था, जिसका बेड नंबर 25 था और उसके आगे पास वाले वार्ड में 21 नंबर बेड पर हंसराम पुत्र हीरालाल निवासी घटिया थाना सिंधौली भर्ती था। लेकिन जब अब्दुल रहमान शौचालय जाने के बाद वापस आया तो अपना बेड भूलकर हंसराम के बेड पर चला गया और उससे हटने को कहा, और जब वो नहीं माना तो मंदबुद्धि अब्दुल रहमान ने हंसराम को नीचे पटक दिया, जिससे हंसराम की मौके पर ही मौत हो गई। पंचायत चुनाव नजदीक आते ही आबकारी विभाग और पुलिस टीम एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की। दोनों टीमों ने मिलकर नौगांव थाना मिर्जापुर स्थित देसी शराब की दुकान पर छापेमारी की, जहां पर मिलावटी अवैध नकली शराब बरामद हुई, जिसके बाद मौके से 2 व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है और दुकानदार सहित 4 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। देसी शराब की दुकान पर आबकारी विभाग की तरफ से लाइसेंस निरस्तीकरण और सील की कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग और पुलिस को दुकान से 60 पेटी अवैध शराब बरामद हुई थी। बहराइच जनपद में हत्याओं का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। अभी हाल ही में नाबालिग लड़की की निर्मम हत्या कर लाश को फेंक दिया गया था। लगातार हत्याओं से पुलिस प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि पुलिस का खौफ इन खूंखार बदमाशों को नहीं रहा। ये बेखौफ बदमाश हत्याओं को आराम से अंजाम दे रहे हैं। गांव के समीप नाबालिग लड़की की लाश मिलने से सनसनी मच गई थी। ये लड़की बौंडी क्षेत्र के गाँव राजा रहुआ में रहती थी। अब जनपद के तेज तर्रार एसपी का कहना है कि जल्द ही ऐसे खूंखार दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। 12-13 साल की बच्ची जो कि अपनी दुकान से अपने घर तक जा रही थी, वो रास्ते में कहीं गायब हो गई। परिजनों की सूचना पर तलाश की गई तो उसकी डेड बॉडी वहीं घर के पास एक तालाब के किनारे मिली है। लड़की के पिता की तहरीर पर इसमें सुसंगत धाराओं में और जो पंजीकृत कर दिया गया है।